Once again, welcome back students to your channel My New School. This is अमित शर्मा. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक आपका था फंक्शन वो हो चुका है. आज हमारा इसमें नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है टाइप ऑफ फंक्शन. इससे पहले की वीडियोस में हम ये लर्न कर चुके हैं कि रिलेशन क्या है, सेट से रिलेशन कैसे बना था और रिलेशन से फंक्शन कैसे बना था, डोमेन क्या था, कोडोमेन क्या था, रेंज क्या था. अब हमारा आता है फंक्शन के टाइप. फंक्शन कितने टाइप के होते हैं ये आपके लॉन्ग लाइफ काम आएंगे, आप 12th में भी काम आएंगे, आफ्टर 12th इंजीनियरिंग में भी काम आएंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, क्योंकि 10th में आपने ये नहीं पढ़े थे. तो आपके लिए यहाँ पर जितने वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो सब न्यू वर्ड हैं. तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के फंक्शंस हैं. मैंने यहाँ पर एक चार्ट डिक्टेट किया है जिस पर लिखा है टाइप ऑफ फंक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पहला मैंने लिखा है, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है. पहले टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे एल्जेब्रिक. पहले टाइप के हमारे फंक्शन कैसे होते हैं? एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक मींस एल्जेब्रा आपने पढ़ी थी, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स इनकी फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे एल्जेब्रिक में आते हैं. उनके बीच में प्लस माइनस साइन इनटू भी होते हैं, वो हमारे एल्जेब्रिक होते हैं. सेकंड आपके आते हैं ट्रांसकेंडेंटल टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. अब यहां पर हम उन्हीं को फंक्शन की फॉर्म में यूज करेंगे. किस टाइप कैसे बनते हैं वो फंक्शन वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो ये दो टाइप के हमारे फंक्शन हो जाते हैं, एक एल्जेब्रिक की फॉर्म में होते हैं और दूसरे ट्रांसकेंडेंटल फॉर्म में होते हैं. फर्स्ट एल्जेब्रिक फॉर्म में कौन कौन से टाइप के आते हैं? पहला आता है आपका मोनोमियल फंक्शन, दूसरा आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन. पहला मोनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल. ये दोनों आप अच्छे से जानते हो. और पॉलिनोमियल में भी दो पार्ट हो जाते हैं, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन. थर्ड इज रेशनल, रेशनल नंबर भी आप पढ़ चुके हो. एंड नेक्स्ट इज इरेशनल, वो भी आपको पता है. अब आता है लास्ट पीस वाइज डिफाइंड. पीस वाइज डिफाइंड का यहाँ पर एक नया वर्ड है, पीस वाइज डिफाइंड. इनको अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल हम इनकी नाम की बात कर रहे हैं. इसमें ये कौन सा है? पीस वाइज में सबसे पहला आता है मॉडुलस फंक्शन, एंड सेकंड इज सिग्नम फंक्शन, एंड थर्ड इज एलिमेंट्री फंक्शन, एंड नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड नेक्स्ट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड लास्ट इज फ्रैक्शनल फंक्शन. These are the type of algebraic function. And next इस टाइप में कौन कौन से आते हैं हमारे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड लास्ट लॉगरिथमिक फंक्शन. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन. अब हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग लर्न करेंगे, सीखेंगे कौन सा किस टाइप का फंक्शन होता है. अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. अब हम डिटेल में उन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. पहला फंक्शन आपका है मोनोमियल फंक्शन. मोनोमियल फंक्शन ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो. मोनोमियल क्या होता है? विच हैव ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल 3x, 5x स्क्वायर, डॉट डॉट एक्सेट्रा. इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जो सिंगल, जिनमें सिंगल टर्म आ रही है, वो हमारे मोनोमियल फंक्शन में काउंट होंगे. दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, या फंक्शन ऑफ x भी हम कह सकते हैं. सेकंड टाइप आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन. अब पॉलिनोमियल भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. पॉलिनोमियल क्या होता है? विच हैव वन और मोर देन टर्म, जिसमें एक से ज्यादा टर्म होती हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. और बीच में साइन आता है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल 2007x रेज टू पावर 2008 minus 5x raised to the power 2006 plus 9. It is a polynomial because it have three terms. इसमें 3 terms हैं. So ये एक एग्जांपल किसका है? पॉलिनोमियल का है. अब फंक्शन हमने नाम इसको दे दिया, जो पॉलिनोमियल था वही फंक्शन है. जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डॉट डॉट एक्सेट्रा. सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन. नेक्स्ट आपके आते हैं कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन क्या है?
एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइंड किया गया है आर टू आर के लिए। आर टू आर के लिए मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। और एफ एक्स किसके इक्वल है, के इक्वल है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये वाला जो सिंबल है ये आपके लिए नया सिंबल है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जितने भी एक्स है वो हमारे सब रियल नंबर होने चाहिए। और फंक्शन किसके इक्वल है, के इक्वल है। इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका मीन्स क्या हुआ, मैंने आगे लिखा है रिलेशन आर इक्वल टू, मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है 1, C 2, C 3, C 4, C। इसका मतलब मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, मतलब x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में इसमें रखना शुरू कर रहा हूं। लेकिन मुझे हर बार आउटपुट जो मिल रहा है वो c मिल रहा है। चाहे मैं कोई भी वैल्यू इसमें रख रहा हूं लेकिन मुझे हर बार c ही मिल रहा है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन, यू हैव ए डेफिनेट वैल्यू, किसी भी कोई भी वैल्यू आप रखोगे आपको एक फिक्स वैल्यू मिल रही है, वो हमारी किस में काउंट होगी, कांस्टेंट फंक्शन में। एफ एक्स इक्वल टू के, चाहे आप एक्स की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू रखो, एक आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ये तीनों टाइप के फंक्शन आपके हो गए। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी डिफाइन किया गया है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स। मतलब इसमें जो फंक्शन है वो x के इक्वल है, मतलब जो y है वही हमारा x है, यानी x और y दोनों सेम है। जब y और x दोनों सेम है तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप जब x और y में ग्राफ प्लॉट करोगे जो भी रिलेशन होगा उसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जितना हमारा x है उतना ही हमारा y है। इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। नेक्स्ट इज रेशनल फंक्शन। अब रेशनल वर्ड कोई नया नहीं है आपके लिए, रेशनल नंबर आप 10th में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, 8th में भी पढ़ा था। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते थे वो रेशनल नंबर होते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा नंबर नहीं है, रेशनल फंक्शन है। तो फॉर्म वही है जिसको हम px/qx की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर भी एक फंक्शन होगा और नीचे भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल x² - 5x + 6 अपॉन x² - 5x + 4। ये px और qx मैंने क्यों लिखे हैं, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल इन x है और नीचे वाला पॉलिनोमियल इन x है, उसका नाम मैंने qx लिखा है। लेकिन ये होल पूरा जो है वो मेरा फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x जो इस फॉर्म में लिखा गया है, तो उसको हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्सेप्ट, ये सबके लिए डिफाइन होगा, लेकिन किसके लिए नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। ये किसके लिए नहीं होगा, जो अपॉन में फैक्टर दे रखा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन वाला फैक्टर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब अपॉन वाला फैक्टर है हमारा x² - 5x + 4 = 0। हमने अगर हो गया तो हमें सॉल्व करने पर, फैक्टर करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो 1 और 4 मिल रही है। तो 1 और 4 के लिए डिफाइन नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि 1 और 4 आप अगर इसमें रखोगे तो इसका एग्जिस्टेंस वैनिश हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल 3x⁴ + 3x² - 5x² - 9, इट इज द फंक्शन ऑफ x। लिखा इसे भी उस फॉर्म में है, बट डिफरेंस ये है यहाँ पर जो पावर होनी चाहिए x के ऊपर जो पावर है वो रेशनल नंबर भी हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर में ही हो, यहाँ पर फ्रैक्शन में भी दे रखी है 5/4। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा, इरेशनल फंक्शन। अब ये भी डिफाइन नहीं होना चाहिए, किसके लिए, <0 के लिए डिफाइन नहीं होना चाहिए। x <0, दैट इज x² - 9 को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपको x की वैल्यू +3 और -3 मिलेगी। इसका मीन्स ये हुआ कि हम इसमें ना तो हम x की वैल्यू 3 रख सकते हैं और ना इसमें हम x की वैल्यू -3 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही इसका एग्जिस्टेंस वैनिश हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इरेशनल फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन और
मॉडुलस फंक्शन। जनरली आपको पता होगा कि मॉड में अगर हम कोई निगेटिव नंबर लिखते हैं तो हम प्लस में लिख लेते हैं, इतना आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन में क्या है, मॉडुलस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हमारा क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। लेकिन ये डिफाइन कैसे होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप -3 को +3 लिख लोगे। यहाँ पर आपका क्या होगा, एफ एक्स मॉड एक्स जो है वो -x भी होगा और +x भी होगा, -x भी होगा और +x भी होगा, बट कंडीशन अलग अलग है। -x तब तक रहेगा एफ एक्स जो है जब तक x की वैल्यू आपकी 0 से लेसर है, x इज लेस देन 0, और पॉजिटिव x तब तक रहेगा जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है, तब तक हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी नंबर है उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, और निगेटिव हम तब लिखेंगे जब वो 0 से लेसर होगा। पर्टिकुलर मैं x की बात कर रहा हूं। अगर हम इसी का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हमारे पास दो नंबर मिल जाते हैं, एफ एक्स को हम y भी कहते हैं, तो y इक्वल टू हमें x भी मिला और y इक्वल टू -x भी मिला। तो ये वाली जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें, तो ये वाली जो लाइन जा रही है वो आपकी y इक्वल टू x है, और ये वाली लाइन y इक्वल टू -x है, और दोनों ही x एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इट इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन। नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू 1 और 0, मतलब जो फंक्शन है वो आपका पर्टिकुलर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एफ एक्स इक्वल टू 1 भी हो सकता है और 0 भी, लेकिन उसकी लिमिट है, आगे डिफाइन किया गया है कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तभी फंक्शन जो है 1 के इक्वल होगा। इफ x इज लेस देन 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। और ये भी हो सकता है कि 1 कब हो, जब लेसर देन 0 हो वैल्यू x की, तब 1 होगा, और 0 कब हो सकती है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम एलिमेंट्री फंक्शंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मीन्स है वो लेस देन और इक्वल टू x है, लेस देन और इक्वल टू x, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f सच दैट r टेंड्स टू z मैंने लिखा है, तो यहाँ डिफाइन किया गया है, ये तो आपका रियल नंबर है और ये आपका एक इंटीजर है। जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर है और z क्या है, आपका इंटीजर है। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई और x लिखा है, ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्रैकेट लगा लोगे। यहाँ पर इट इज द सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्लोज ब्रैकेट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है x। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे इसी ब्रैकेट में 1.98 लिखा है, तो इसका मीन्स ये है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसकी आपको वैल्यू बतानी है। कैसे लिखोगे, लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो भी नंबर है उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। कीप इन माइंड, या तो उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो 1.98 से पहले आने वाला जो इंटीजर होगा सबसे छोटा, वो ऑब्वियसली आपका 1 होगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप का होता है। नेक्स्ट आपका आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सेम डेफिनेशन है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू जेड, बट डिफरेंस ये, वहां पर सिंबल था क्लोज्ड ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट में नीचे की तरफ जो हमारे मार्क लगे हुए थे वो यहां से हटा दिए गए हैं, लाइक दैट। ये नीचे जो मार्क था वो हमने हटा दिया है। इट इज द सिंबल ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। बात वही है, इसमें भी डोमेन रियल नंबर है और रेंज z है। एफ एक्स इक्वल टू दिस लीस्ट इंटीजर ग्रेटर इक्वल टू x। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 का आपको लीस्ट इंटीजर चाहिए तो वो 4 ही होगा। अब मैंने नीचे लिखा है 4.578, वहां पर था लेस देन और इक्वल टू x मीन्स था, लेकिन यहाँ पर लेसर नहीं है, ग्रेटर है, उल्टा है। तो यहाँ पर 4.578 से बड़ा नंबर और इंटीजर क्या आएगा आपका 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिखा है। और इसी को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पूछा जाता, ऊपर वाले में पूछा जाता, तो इसका आंसर आपका 4 लिखना होता। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो इस फॉर्म में जो फंक्शन होंगे वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
एंड द लास्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, दोनों ही डोमेन और रियल नंबर, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हैं। और किस टाइप के फंक्शन होते हैं ये, एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स या एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, वेयर इज एनी नंबर, ए मैंने लिया यहाँ पर 2 की पावर x, 3 की पावर x एक्सेट्रा। तो इस फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं, जो फंक्शन लिखे होते हैं, वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब हमारे इसमें आज की वीडियो में टाइप ऑफ फंक्शन जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें आ रहा है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है, जैसे हमारे दो फंक्शन है, उन फंक्शंस के बीच में ऑपरेशन यूज होगा, प्लस का एडिशन या माइनस का सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवाइडेशन का। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, फंक्शन है हमारा f प्लस जी और बाहर x लिखा है, तो इसका मीन्स ये है कि आपको दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके लिखना होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इन द सेम वे f माइनस जी और x, तो इसको भी आप एफ एक्स माइनस जी एक्स करके सेपरेटली आप लिखेंगे। मल्टीप्लाई में है तब भी आप उनको सेपरेट करके लिखेंगे, और डिवाइडेशन में है तब भी उनको आप सेपरेट करके लिखेंगे। दैट मीन्स जो x है, ऑपरेंड जो x हो रहा है, वो सब पे आपको अलग अलग लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन, आपको एक गिवन है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 है, और सेकंड आपका जी एक्स इक्वल टू 9x प्लस 5, ये दो फंक्शन आपको गिवन है। फाइंड आउट करने हैं आपको यही f प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी एक्स, दैट मीन्स आप इसको लिखोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिंपली आप वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, एंड जी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 9x प्लस 5। अब इसको आप ऐड कर सकते हो, जो लाइक टर्म्स हैं, 6x और 9x आपका हो गया 15x, और 2 and 5 7। सिमिलरली f माइनस जी एक्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको सिंपली अलग अलग लिखोगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स, वैल्यूज पुट करो पहले की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और माइनस में लिखोगे 9x प्लस 5, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 9x माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर 6x में से 9x जाएगा, माइनस का 3x, 2 में से 5 जाएगा माइनस 3। इस तरीके से आप प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो और डिवाइडेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ये अलजेब्रा है किसका, फंक्शंस का अलजेब्रा है। नंबर्स के अलजेब्रा तो आपने पढ़े थे, नंबर को एडिशन भी पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा और डिवाइडेशन भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन था, तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको फंक्शंस का अलजेब्रा करना है। आज की इस वीडियो में आपने टाइप ऑफ फंक्शन जो थे वो आपने पढ़े थे और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा था। अब सबसे लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का रह जाता है, वो है आपका ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट।